या सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान ने लक्ष्मी जी रुक्मणी जी से राक्षस विधि से विवाह किया। तो ये राक्षस विधि क्या है? तो लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे राक्षस लोग हरण करके ले जाते हैं ऐसे भगवान हरण करके ले गए। पर क्या भगवान राक्षसों जैसा कार्य करेंगे? भगवान तो भगवान है। तो राक्षस विधि का मतलब यहां क्या है? महापुरुषों ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है। बोले रुक्मणी जी जब पत्र भेजी तो उनकी भगवान से जो प्रार्थना है उसमें वो कह रही हैं, पत्र में नहीं पर प्रार्थना करते हुए कह रही हैं क्या कि भगवान राम अवतार में मुझे रावण हरण करके ले गया, उन राक्षसों के बीच में मैं फंस गई और राक्षसों के बीच में लंका में मैं पहुंच गई थी। पर उस समय आपने जिस प्रकार लंका पर चढ़ाई करके राक्षसों का दलन करके और वहां से मुझे निकाल लिया था, वैसे ही आज मैं यहां फंस गई हूं, आप इन दुष्टों के बीच से मुझे निकाल ले चलिए। इसलिए वो कह रहे हैं राक्षस विधि। राक्षस विधि का मतलब राक्षस जैसे नहीं, बल्कि उन राक्षसों को मार के जिस विधि से आप मुझे ले गए थे वैसे ही ये शिशुपाल आदि से मुझे छुड़ा लीजिए। बड़ी सुंदर कथा है। ठाकुर जी का दिव्य विवाह उत्सव हुआ और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और रुक्मणी जी ने एक बड़े सुंदर, बड़े ही आकर्षक बड़े बालक को जन्म दिया। कौन है वो बालक? कामदेव। उनका नाम रखा गया प्रद्युम्न। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, श्री शुकवाच कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतपद्यत। हे राजन, जिस कामदेव को भगवान शंकर ने अपनी क्रोध की अग्नि से जला दिया था, वही कामदेव भगवान के प्रथम पुत्र के रूप में आए। भोले बाबा ने जब कामदेव को जलाया तो उनकी जो पत्नी रति महारानी है, वो रति महारानी रोते रोते भगवान शंकर के शरण में आई और प्रार्थना की, अंकित जी, कि महादेव मेरा क्या अपराध है? अब ये बतलाइए मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरा पति चला गया। और जब प्रार्थना करी तो भगवान महादेव बड़े दयालु हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान शंकर। केवल जल चढ़ा दो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, प्रणाम कर लो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ा पुष्प बेलपत्र जो चढ़ा दो, और जो किसी को ना चढ़े वो चढ़ा दो। आग धतूरा कोई पसंद नहीं करता, भोले बाबा कहते कोई बात नहीं, वो ही ले आओ। अब वो तो कहीं भी मिल जाएगा, उसके लिए कोई सुंदर बगीचा बनाने की आवश्यकता नहीं है, आग धतूरा जहां तहां मिल जाता है। सर्प बिच्छुओं ने कहा बाबा हम कहां जाएं, हमें कोई स्वीकार नहीं, हमें सब मारना चाहते हैं, हम सबसे दूर भाग भाग के कहां रहें। भोले बाबा बोले डरो मत, तुमसे दुनिया नफरत करती है तो मेरे पास आ जाओ। और भगवान महादेव ने उन भुजंगों को अपना हार बना लिया, उनको अपने आभूषण के रूप में सजा लिया। ये भगवान शंकर की करुणा है साहब, महादेव करुणा बता रहे हैं। करे पूरी गौरम करुणावतारम। भगवान शंकर करुणा का अवतार, करुणा का स्वरूप है। जब भक्त उनके पूजा करता है, आराधना करता है, तो वो ये नहीं देखते कि क्या देना है क्या नहीं देना। बृकासुर को, जिसका नाम भस्मासुर बाद में हो गया, उसको भी वरदान दे दिया कि भाई ठीक है, जिसके सर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। वो शंकर जी के पीछे लग गया। महादेव जी का जैसे तैसे ठाकुर जी ने पीछा छुड़ाया, भस्मासुर को समाप्त करवाया। तो भगवान ने कहा कि जरा सोच विचार के वरदान दिया करो। भोले बाबा बोले सोचना क्या, जो आराधना करेगा बस उसको देना है। भोले बाबा बड़े कृपा करने वाले, इसलिए खूब शिव आराधना किया करें। हम लोगों को पर बड़ी कृपा है, महादेव जी की नित्य प्रति रुद्राभिषेक प्रारंभ हो गया है। अब तो वानप्रस्थ में प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है। और आपको पता है वानप्रस्थ में जो शिवलिंग विराजमान है ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। और इन नर्मदेश्वर शिवलिंग का जो नाम है, जब भी कोई देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है उनका नामकरण होता है। जैसे बच्चे का जन्म हो तो नामकरण होता है बाद में,
उसी प्रकार कोई भी देवी देवता की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनका नामकरण होता है। तो हमारे भगवान शंकर जो ऊपर विराजमान है, इनका नामकरण हुआ तो इनका नाम रखा गया है मन कामनेश्वर महादेव। इनका नाम क्या है? मन कामनेश्वर महादेव। जो इनकी आराधना करेगा उसके सब मनो की कामनाएं भगवान महादेव पूर्ण करेंगे। है? तो मन कामनेश्वर महादेव में हम लोग नित्य रुद्राभिषेक करते हैं। और अब तो नवरात्र प्रारंभ हो रहा है तो देवी की आराधना भी प्रारंभ होगी। हमारे यहाँ जो माताजी विराजमान है उनका नाम है सिद्धिधात्री। तो सिद्धिधात्री सब सिद्धियां देने वाली हैं। आप लोग भी अपने अपने घर में घट स्थापन अवश्य करें और घट स्थापन करने के साथ साथ यदि संभव हो तो घर में अखंड ज्योति जलाएं। अखंड ज्योति का बड़ा महत्व है। जिन घरों में माँ की अखंड ज्योति जलती है उन घरों का अंधकार माता दूर कर देती हैं। वहां से दुखों का अंधकार दूर हो जाता है। साहब, आपके जीवन से दुखों का अंधकार दूर हो जाए, आप चाहते हैं तो माँ की ज्योत जलाइए और देसी गाय के घी से जलाइए। तेल से दीप जलाने का विधान नहीं है। हाँ, सरसों के तेल से कुछ कामनाओं की पूर्ति के लिए अखंड ज्योति जलाने का नियम विधान कहीं कहीं मिलता है, लेकिन वो कुछ विशेष कामनाओं के लिए। सबके लिए, सब प्रकार की कामना सिद्धि के लिए तो देशी गाय के घृत से ही अखंड ज्योति जलाने का नियम है। घी से जलाइए, घट स्थापन करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। दुर्गा सप्तशती तो सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। यदि दुर्गा सप्तशती आपको पढ़ना नहीं आ पा रहा है तो आप हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। मान लीजिए संस्कृत भाषा का उतना ज्ञान नहीं है, आपको अशुद्धि होने का भय है, तो आप हिंदी में पाठ करिए। भाई भाषा तो देखो, भाषा अलग अलग हो सकती है। वैसे तो देववाणी की ही श्रेष्ठता है, देववाणी संस्कृत है, लेकिन मान लो आपको नहीं आती तो आप हिंदी में भी कहेंगे तो भी वो माँ तो सुनने वाली है, वो तो सब भाषा जानती है। फिर आपको यदि लगे कि इतना समय नहीं है तो आप नवरात्रि में नवारण मंत्र का प्रयोग करिए। नवारण मंत्र आप सब जानते हैं, कौन सा है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। ये बड़ा अद्भुत मंत्र है मां का। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों का बीज मंत्र है। देखो, अब बात आ गई है और चूंकि नवरात्रि प्रारंभ हो रही है तो आपको थोड़ा सा बता दें। भगवती परांबा जगदंबा की तीन शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीन देवियां हैं। क्रिया शक्ति महाकाली, द्रव्य शक्ति महालक्ष्मी और ज्ञान शक्ति महासरस्वती। हमें तीनों की आवश्यकता जीवन में है। ज्ञान होगा तभी ये विवेक होगा कि क्या करना है। उतना सामर्थ्य शरीर में शक्ति होगी तब कर पाएंगे, और उसके लिए अर्थव्यवस्था भी चाहिए। तो तीन देवियां प्रमुख हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं वो 3-3 दिन एक एक देवी के माने जाते हैं। वो 9 दिन की नवरात्रियों की 9 देवियां अलग हैं। तो पहले के जो 3 दिन हैं प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक वो महाकाली, चतुर्थी से लेकर के षष्ठी तक महालक्ष्मी और सप्तमी से नौवीं पर्यंत महासरस्वती। ये तीनों देवियों के लिए नवरात्रि के 3-3 दिन विशेष हैं। फिर 9 दिन की 9 देवियां जो हैं, प्रथमम शैलपुत्री, चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, चाष्टमम नवमम सिद्धिधात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दिन की 9 देवियां हैं। तो आगे हम आपको ये भी बतलाएंगे कि 9 दिनों में कौन से देवी के लिए क्या भोग लगाएं और किस प्रकार उनकी आराधना करें, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पर यहां हम विशेष रूप से आपसे जो बात कह रहे हैं वो ये है कि 3 शक्तियां हैं और तीनों के इस नवारण मंत्र में तीनों बीज मंत्र हैं। ऐं जो है वो महासरस्वती का बीज मंत्र है।
यदि आप पूरा नवारण मंत्र नहीं जप सकते, केवल ऐम ऐम का भी कोई जप करे, ऐम ऐम ऐम, तो भी उसको भगवती सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसको जो है दिव्य वाणी प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् देवी भागवत में इस विषय में एक प्रसंग है कि उतथ्य नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके यहां संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। संतान प्राप्ति का जब वो यज्ञ कर रहे थे तो जो ऋत्विज वेद मंत्र का पाठ कर रहे थे उनसे कोई त्रुटि हो गई, स्वरभंग हो गया। तो गोविल नाम के महात्मा जो है ऋचाओं का पाठ कर रहे थे, उनसे स्वरभंग हो गया पंकज जी। और वो जो ब्राह्मण यजमान बने हुए थे वो बड़े विद्वान तो थे ही, उन्हें रोष आ गया कि अरे अशुद्ध मंत्र बोलते हो। तो सब सभा के बीच में फटकार लगा दी। गोविल को बहुत बुरा लगा कि देखो मुझे एक तो आचार्य बना लिया, इतने लोगों के बीच में मुझे अपमानित कर दिया। हम आपसे एक निवेदन करें कि जल्दी किसी को अपना आचार्य नियुक्त मत करना, बहुत ध्यान देना। जल्दी किसी को अपना आचार्य बनाओ मत, और जिसको आचार्य बना लो फिर उनमें दोष मत निकालना, फिर जो वो कर रहे हैं उसको सिर आंखों पर। इसी प्रकार गुरु बनाने में जल्दी मत करना। लोगों का आजकल क्या हो गया, जहां थोड़ी महिमा सुनी, जहां थोड़ा चमक धमक देखी, ज्यादा प्रभाव सुना, वहीं त्वमेव शरणम मम, उन्हीं को गुरुजी बना लिया और थोड़े दिन बाद उन्हीं की बुराइयां करते नजर आ रहे हैं। अरे गुरुजी बना तो लिए जल्दबाजी में, वो ठीक है, पर उनमें ये गड़बड़ है, ये कमी है। आचार्य नियुक्त करने में, गुरु बनाने में जल्दबाजी मत करिए, पर जब एक बार समर्पण हो जाए तो फिर उसमें विचार मत करिए, साहब बन गया अब उसमें कोई मीन मेख नहीं। आप जिसको पूजन के लिए आचार्य नियुक्त कर रहे हैं जल्दबाजी करिए मत, और कर लिया तो फिर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। अब हो गया तो बस, अब जो कह रहे हैं वो गलत भी कह देंगे तो भी आपका कल्याण ही होगा, क्योंकि आपकी तो श्रद्धा पक्की है। वो अशुद्ध मंत्र भी पढ़ देंगे तो भी आपका कल्याण होगा, क्योंकि आपकी निष्ठा पक्की है। यद्यपि अशुद्ध मंत्र नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए यह है कि आप पहले ही विचार करके वर्ण करें। अब वर्ण करने के बाद यदि आपने इधर उधर किया तो फिर आपका अकल्याण होगा। गोविल को क्रोध आ गया, मुझे आचार्य बना लिया, मुझे डांट लगा रहे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे इस यज्ञ से जो पुत्र होगा वो मूर्ख पैदा होगा। अब वो ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए, भैया मूर्ख बेटा होने से तो हम ऐसे ही अच्छे हैं, ब्राह्मण का बेटा मूर्ख हो वो तो और बुरा। अरे ब्राह्मण तो विद्वान होना चाहिए। तो ब्राह्मण बड़े दुखी हो रहे थे, तो गोविल ने कहा आप परेशान मत होइए, बेटा बाद में चल करके विद्वान बन जाएगा, पहले तो मूर्ख होगा। अब वो यज्ञ पूर्ण हो गया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, आगे चलकर इनके यहां पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा, तो वो श्राप के परिणाम में एकदम महामूर्ख था, कुछ भी बोलना नहीं जानता, कुछ भी, उसको पढ़ा पढ़ा के पिता थक गए, उसने कुछ भी नहीं सुनाया, एकदम जड़ बुद्धि। पर एक विशेषता उसकी थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था, इसलिए उस बालक का एक नाम सत्यपा हो गया, सत्य बोलने के कारण। अब वो बालक जब 12 वर्षों का हो गया, पिताजी उससे बड़े दुखी रहने लगे, क्योंकि वो तो बड़े विद्वान थे और उनको वह मूर्ख बालक जो है बड़ा खटकता कि ये बालक मेरे घर में कैसे हो गया। उसकी बड़ी उपेक्षा अवहेलना करते, तो वो अपने परिवारजनों से उपेक्षित होने के कारण वो बालक वन में चला गया, जंगल में रहने लगा। और जंगल में भजन कर रहा था, इतनी समझ थी उसमें कि वो ध्यान में लगा था, पर वो कोई भजन साधन का नियम नहीं जानता था, बस ऐसे स्मरण में लगा था। एक बार क्या हुआ कि कोई शिकारी, कोई व्याध आया, उस व्याध ने एक सुअर में बाण मारा, और बाण लगा हुआ वह सुअर जो है इन जो सतपा जाम के जो वो ब्राह्मण थे, जो मूर्ख थे, उन्हीं के वहां से निकल के अंदर छुप गया। व्याध आया, उसने पूछा कि क्या यहां से सुअर निकला है? मैंने उसको अपना निशाना बनाया था, शिकार बनाया है।
अब इन्होंने विचार किया कि यदि मैं कहता हूं कि नहीं गया तो असत्य भाषण हो जाएगा, और मैं कहता हूं कि गया है तो उसके प्राण चले जाएंगे। हाँ, उसमें एक विशेष घटना जो हुई कि जब वो सुअर आया तो इनके मुंह से क्या निकला? ए ए ए ऐसे निकल गया, अनायास। सुअर को देख के वो रक्त बहाता हुआ सुअर आया, बाण लगा था, ए ए ए, तो ए शब्द निकला। भगवती महासरस्वती प्रसन्न हो गई कि इसने तो मेरे बीज मंत्र का आश्रय लिया है। अब बीज मंत्र तो अयम है, पर बिंदु रहित सरस्वती मंत्र का उसने उच्चारण कर दिया अनायास, ए करके। ए नहीं है, अयम है, उस पर बिंदु का है, बिंदु है, पर बिंदु रहित ए बोलने से ही महासरस्वती प्रसन्न हो गई। और जैसे महाकवि कालिदास के अंदर एकदम साहित्य प्रकट हो गया, वैसे ही इनके अंदर भी वह ज्ञान प्रकट हो गया और इन्होंने वहां श्लोक बोला। इन्होंने बहुत प्यारा श्लोक बोला, कहा कि जिसने देखा है वह बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है। या दिशा सनपश्यंती, जो बोल सकता है उसने देखा नहीं, जो देखा है वो बोल नहीं सकता। मैं तुझे क्या कहूं? वो ब्याज लौट कर चला गया। उस सुअर के तो प्राण बच गए, पर उस अयम के बिंदु रहित उच्चारण से इनको महासरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि जब महान विद्वान हुए, बाद में इन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करी। और फिर पिताजी ने भी आदर सहित इनको बुलाया और फिर इनका बड़ा नाम प्रतिष्ठा हुई। किसके प्रभाव से? महासरस्वती का बीज मंत्र अनायास मुख से निकल जाने से। और हम लोग यदि श्रद्धा पूर्वक भगवती महासरस्वती का यह बीज मंत्र इन नवरात्रि में जप करें, जिन लोगों को ये लगता है हमारे बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चों की बुद्धि कमजोर है, उनको याद नहीं रहता, उनकी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है। आजकल तो बड़े बड़ों की भी स्मरण शक्ति ऐसी है, भूल जाते हैं चश्मा कहाँ रखा था, मोबाइल कहाँ रखा था। खैर, मोबाइल को तो लोग नहीं भूलते हैं, बाकी चीजें भूल जाते हैं। तो जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उनको महासरस्वती का यह बीज मंत्र का जप करवाइए। बहुत सरल है, छोटा सा है, अयम 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 अयम। इसी में यदि प्रणव और लगा दिया जाए, ओम अयम ओम अयम ओम अयम, महासरस्वती की कृपा प्राप्त होगी। ऐम ह्रीम क्लीम, ह्रीम जो है वो महाकाली का बीज मंत्र है, और क्लीम जो है वो महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो यदि आप एक शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक बीज मंत्र ले लीजिए। वो आप चाहते तीनों प्रसन्न हो जाएं, तीनों की कृपा मिल जाए, तो कितना समय लगेगा? ऐम ह्रीम क्लीम तीनों ले लीजिए, और उसी में चामुंडाय विच्चय जोड़ दे तो नवारण मंत्र बन जाएगा। फिर बड़े प्रेम से इसका जप करें, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चै, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चै। यदि इस नवारण मंत्र का आप जप कर लेते हैं तो नवारण मंत्र के जप करने से आपको सहज में ही अष्ट सिद्धियां जैसी दुर्लभ सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। आप कोई भी मनोकामना लेकर के इस मंत्र का जप इस नवरात्रि में करके देखिए, आपसे बड़े से एक बड़ा काम बड़े सहजता से सुलभ हो जाएगा। दूसरा है, ये नवरात्रि के लिए बड़े विशेष प्रयोग आपको बतला रहे हैं। मां भगवती के 32 नामों का जो स्तोत्र है, देवी के 32 नामों का जो स्तोत्र है, इसका भी यदि आप पाठ करने का नियम बना ले और नवरात्रि में 21 पाठ प्रतिदिन कर लें। हमें लगता है 21 पाठ करने में बहुत ज्यादा लगेगा, तो 10-12 मिनट लगेगा। बहुत धीमे करोगे तो 15 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 15-20 मिनट के इस प्रयोग से आप चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर आप लोगों को तो ये चाहिए कि कोई लकड़ी घुमा दे और सब काम बन जाए। अरे आराधना करिए, उपासना करिए, देवी की 32 नामों की माला करें, अथवा
सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करिए। यदि आप थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान रखते हैं और कर सकते हैं तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र। देखो दुर्गा सप्तशती जो है ये बड़ा दिव्य स्वरूप माता का है, साक्षात भगवती जगदम्बा। जैसे भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे ही दुर्गा सप्तशती साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा का स्वरूप है। उसका स्वरूप क्या है अभिषेक जी? शुरुआत में 3 अंग हैं, समापन में 3 अंग विशेष हैं। शुरुआत के 3 अंग विशेष कौन कौन से हैं? कीलक, अर्गला, कवच, अर्गला और कीलक, और बाद में 3 रहस्य हैं। तो इसमें क्या है, आप थोड़ा सा रूपक समझिए उसका, दुर्गा सप्तशती का। कवच जो है वो बोलते हैं किवाड़ को, दरवाजे को कवच। अब भगवती तक पहुंचना है, मान लो देवी का मंदिर, देवी का स्वरूप है दुर्गा सप्तशती, तो वहां तक पहुंचना है तो सबसे पहले आप कुंज का स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि कुंजी माने चाबी। चाबी होगी तभी तो आपको प्रवेश मिलेगा। दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है, तो अंदर जाने के लिए पहले चाबी लीजिए। तो पहले नवारण मंत्र का प्रयोग करने के बाद कुंजिका के लिए सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पहले आरंभ में भी पाठ करें, फिर कवच का पाठ करें। कवच के बाद है अर्गला। अर्गला बोलते हैं कुंदी को, जो कुंदी होती है उसको संस्कृत में अर्गला बोलते हैं। तो अर्गला के पास पहुंचे तो अर्गला का पाठ करें, और फिर कीलक, कीलक बोलते ताला, तो कीलक का पाठ करें। माने आप दरवाजे के पास पहुंचे, आपने कुंदी देखी, वहां ताला लगा हुआ है, उसमें आपने सिद्ध कुंजिका से उस ताले को खोला और 3 स्तोत्रों का पाठ किया। उसके बाद आप भगवती के श्री जगदम्बा के स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे, आप उसमें पहुंच गए। बाद में फिर 3 रहस्यों का पाठ करें, और बाद में पुनः नवारण मंत्र करते हुए 3 रहस्यों का पाठ करें। उसके बाद फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, और फिर आप देखिए देवी की कृपा, चमत्कार होगा। खूब मां की आराधना इन नवरात्रियों में करिए, कन्या पूजन करिए। अलग अलग विधान है। अब वो पिछली बार हमने देवी भागवत की थी तो उसमें पूरा विस्तृत सुनाया था। अभी तो भागवत के प्रसंग आगे लेना है कि कितने अवस्था की कन्या की पूजा करना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की कन्या होना चाहिए और 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर 10 वर्ष तक। तो या तो ऐसा करें, प्रतिपदा को 1 वर्ष की, द्वितीया को 2 वर्ष की, तृतीया को 3 वर्ष की, ऐसे भी पूजा का विधान है। अथवा अष्टमी या नवमी को आप ऐसी 9 कन्याएं जो अलग अलग आयु की हों पूजा करें, या फिर जैसी प्राप्त हो जाएं उनको साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा का रूप मानकर गंध पुष्प आदि के द्वारा उनको चुनरी उड़ाकर पूजा करें, उनकी आरती करें, उनको मिष्ठान खिलाएं। पर समाज को इस बात का भी ध्यान रखना है कि नवरात्रि में तो हम खूब देवी बना के पूजा करें और उसके बाद कन्याओं का सम्मान न रहे, उसके बाद बेटियां सुरक्षित ना रहे, उसके बाद बेटियां जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करें, तो फिर हमारा कन्या पूजन करना बेकार हो जाएगा। तो जिनको हम देवी बना के पूज रहे हैं, जो साक्षात भगवती पराम्बा का स्वरूप है, उन देवियों का सदा हम आदर करें, सदा उनमें वही बुद्धि रखें जो नवरात्रि में कन्या रूप में हम उनको देख रहे हैं, उनको हर समय उसी रूप में देखें कि ये वही भगवती जगदम्बा का स्वरूप है। समस्त देवियां साक्षात भगवती का ही स्वरूप है, और जो नारियों में ऐसी भावना रखता है भगवती उस पर विशेष प्रसन्न रहती है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, पर जो नारी को भोग्य दृष्टि से देखता है, कुदृष्टि से देखता है, उसका तो भैया सब कुछ नष्ट हो जाता है। तजाओ चौथ के चंद की नाई, जैसे चतुर्थी का चंद्रमा देखने से कलंक लग जाता है, ऐसे ही पर नारी को यदि कुदृष्टि से देखे उसका भी ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। तो ये नवरात्रि आ रही है, इसलिए माँ के उपासना की कुछ बातें हमने आपसे कही, और बहुत सारी बातें देवी उपासना की हैं। तो कल अमावस्या रहेगी और परसों से 30 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ होगी।
तो नवरात्रि प्रारंभ हो उसके एक दिन पूर्व ही भगवती के मंदिर को या अपने घर में जहां देवी की स्थापना करनी है सुंदर स्वच्छ स्थान कर लें, दिव्य मंडप बनावे और वहां पवित्र स्थान करके देवी का आसन लगाएं, घट स्थापन करें, मिट्टी का कलश लाके स्थापित करें और जवारे बोएं, अखंड ज्योति जलाएं और जो स्तोत्र अथवा मंत्र आपको सरल लगे उसका पाठ करें, देवी की आराधना करें। माँ भगवती आप सब पर कृपा करें। बोली जगदम्बा मैया की। कल हमने कहा था कि गोपियों को भी दुर्गा मैया जगत कात्यायनी मैया की कृपा से कृष्ण मिले, भगवान शंकर को भी, वो तो महादेव हैं, पर उनको भी भगवत प्राप्ति में माध्यम पार्वती बनती हैं। जानकी जी को राम जी की प्राप्ति में माध्यम जगदम्बा बनती है। तो भैया हम सब यदि भगवत प्राप्ति भी करना चाहते हैं तो भगवत प्राप्ति के लिए भी भगवती के चरण पकड़ लें तो भगवती कृपा करके जल्दी हमारी भक्ति को आगे बढ़ा देंगी। हम आपको सुना रहे थे कि कामदेव को जब जला दिया तो माता रति महारानी भोले बाबा के शरण में आई, मैं क्या करूं। बोले बाबा बोले परेशान मत हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारा जो पति भस्म हो गया है वो कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। बोले महाराज कब द्वापर आएगा, कब कृष्ण होंगे, फिर उनके पुत्र होंगे, तो ये तो बहुत लंबी कहानी हो गई, अभी मैं क्या करूं। बोले तब तक तुम्हारा पति बिना शरीर के ही सब में व्याप्त रहेगा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, 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 बचनो अन्यथा होहि न मोरा, बचन अन्यथा होहि न मोरा, कृष्ण तनय होहि पति तोरा, कृष्ण तनय होहि पति तोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो हैं हरण महा मही भारा, कृष्ण तनय हो हैं पति तोरा। पर आप जरा रति महारानी की तपस्या देखिए, कि रति महारानी का त्याग देखिए। कब भगवान शंकर ने यह वरदान दिया होगा और कितने युगों तक वो प्रतीक्षा करती रही और कहां क्या करती रही, संबरासुर के रसोई घर में चौका बर्तन करती रही। क्यों? नारद जी ने कहा था यहीं तुम्हारे पतिदेव मिलेंगे। अब आप विचार करो, हमें लगता है विश्व की सबसे सुंदरी होगी। क्यों पंकज जी, रति महारानी विश्व सुंदरी होगी कि नहीं? और विश्व सुंदरी से भी बढ़कर यदि कहा जाए तो कई लोगों में उस जैसा सुंदर कोई नहीं होगा, क्योंकि रति और कामदेव तो सुंदरता की मूर्ति है। लेकिन वह सुंदरी क्या कर रही है? अपने पति की प्रतीक्षा करते हुए एक असुर के रसोई में चौका बर्तन कर रही हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, सा चकामस्व वै पत्नी रतिर्नाम यशस्वनी, प्रत्युर्निर्दग्धदेहस्य देहात्पतिं प्रतीक्षति, देहात्पतिं प्रतीक्षति। कलावती लगा। अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है। अब वो श्री कृष्ण के यहां पुत्र हुआ, संबरासुर उठा के हरण करके ले गया, कथा आप लोग जानते हैं।
समुद्र में डाल दिया, समुद्र में मछली निकल गई, मछुआरों के जाल में मछली फंसी, उन्होंने ले जाकर सम्रासुर को ही प्रदान कर दी। भैया ये तो इन्हीं के प्रेमी है, बड़े प्रसन्न होंगे। अब वो रसोई घर में जब मछली का पेट काटा गया तो उसमें जीवित बालक, बड़े आश्चर्य की बात कि भाई मछली के पेट में मनुष्य बालक, तो इसकी देखभाल कौन करेगा? तो वही रति महारानी को दे दिया। अब वो उसकी देखभाल कर रही थी, पहचाना नहीं। नारद जी ने आके कहा देवी जी पहचाना? बोले नहीं। बोले पतिदेव हैं आपके। अब पतिदेव कितने बड़े? इतने से। बड़ी प्रसन्न हो गई कि देखो इतने युगों के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद आज मेरे प्राणनाथ मुझे मिल गए। यह है सनातन, जहां अपने पति की प्रतीक्षा के लिए युगों बिता सकते हैं और जहां अपने पति के प्राण यमराज से छीन के ला सकती हैं हमारी सतियां, वह भारत देश है और वह सनातन है साहब। पर क्या करें, हमारे सनातन और संस्कृति को भी पाश्चात्य का ग्रहण लग रहा है। जहां सौरभ मर्डर कांड जैसे केस हो रहे हैं, ये विवाहेतर संबंध की जो भयंकर दूषित हमारे राष्ट्र में व्यवस्था जो हो गई है, हमें तो अभिषेक जी, अब आपका नाम हम बार बार भूल जाते हैं, इनका याद रहता है। आपका नाम अंकित जी है ना? हाँ, तो अंकित जी, हमें तो आश्चर्य इस बात का लगता है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को इजाजत दे दी कि कोई पत्नी, कोई स्त्री अपनी मर्जी से विवाह के बाद किसी से संबंध में रहना चाहे तो रह सकती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। यदि हमारे कानून व्यवस्था ही इस प्रकार से व्यभिचार का समर्थन करेगी और व्यभिचार का जो है स्वतंत्रता प्रदान करेगी, तो समाज में स्वच्छंदता होना स्वाभाविक है। और समाज में जब स्वच्छंदता फैलेगी तो उसका दुष्परिणाम इसी प्रकार होगा, कभी बेटे मारे जाएंगे, कभी बेटियां मारी जाएंगी, क्योंकि जब व्यभिचार बढ़ेगा तो फिर उनके विवेक नष्ट हो जाएगा। व्यभिचारी का विवेक समाप्त हो जाता है, उसको यह होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं और उसका परिणाम क्या होगा। पर इस व्यभिचार को हमारे सरकारों को और हमारे कानून व्यवस्था को भी देखना चाहिए कि हमें ऐसे कठोर कानून बनाएं कि इस प्रकार का व्यभिचार समाज में ना हो। धर्म की व्यवस्था समाज को प्रदान करे, यह सरकार की जिम्मेवारी है, राजाओं की जिम्मेवारी है। तो अच्छा एक बात बतलाइए, आजकल के बच्चे बच्चियां ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है हम जाने, कोई और इसका निर्णय करने वाला कौन होता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक प्रार्थना हम उन बच्चियों से, उन बेटों से, सबसे करते हैं कि भैया नदी जब तक दो किनारों के बीच में बहती है तब तक उसकी शोभा होती है, और जब नदी किनारों का उल्लंघन करती है तो वो विध्वंसक हो जाती है और उसकी शोभा नहीं रह जाती है। दो किनारे क्या है? वो मर्यादा के किनारे हैं। जब तक हमारा जीवन मर्यादाओं के किनारे में बहेगा, आपका जीवन सुंदर और बड़ा सुसज्जित होगा। जब मर्यादाएं टूटेंगे तो साहब विध्वंसक होगा, जाने क्या क्या नष्ट हो जाएगा। न केवल अपने माता पिता की आबरू आप समाप्त करेंगे, बल्कि आप समाज के लिए भी एक ऐसा माहौल निर्मित करेंगे जिसकी वजह से हमारा समाज कलंकित होगा, हमारा धर्म कलंकित होगा, हमारी संस्कृति कलंकित होगी। इसलिए आज बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि ये सब क्यों हो रहा है। एक तो बहुत बड़ी आयु में विवाह करना, यह भी बहुत हमें समीचीन नहीं लगता। देखो, हम बाल विवाह के समर्थक नहीं हैं, लेकिन हम वृद्ध विवाह के विरोधी जरूर हैं। आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे अभिषेक जी। हम ये नहीं कहते कि जरा जरा छोटी उम्र में बच्चों के विवाह कर दो, लेकिन जब उनके विवाह की आयु हो जाए 24-25 तब तो कर दो। अब बच्चे की उम्र 28 वर्ष हो रही है, बेटी 28 वर्ष की, 27 वर्ष की हो रही है, वो कह रहे अभी तो बच्ची है। ठीक है, बच्ची तो है ही, पर समय से सब काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर 30-32 वर्ष आयु हो जाएगी, फिर जो है वो मैरिज ब्यूरो वालों के यहाँ घूमते नजर आओगे, क्योंकि फिर उसके योग्य वर नहीं मिल रहा, वधू नहीं मिल रही, फिर भागेंगे यहां वहां, क्या करें।
फिर क्या होगा, बाद में कहेंगे बेटी अब तो अपने ढंग से ही कर ले, क्या करें। बेटी भी कहेगी भाई तुम्हें तो मिले, चलो हम कर लेते हैं। लेकिन वो इतना विलंब होने का कारण ये बनेगा, विलंब होने का परिणाम ये होगा कि अब उन्होंने इतनी दुनिया देख ली कि वो किसी एक के साथ बहुत ज्यादा निष्ठापूर्वक रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। थोड़ी सी कोई बात हो तो हम कोई तुमसे कम है क्या, तुम्हारे जैसे 10 मिल जाएंगे। और फिर इसका परिणाम ये हो रहा है कि आज कोर्ट में जितने दूसरे अपराधों के मामले नहीं चल रहे, उससे कई गुना अधिक घरेलू हिंसा और तलाक के मामले चल रहे हैं। भैया निवेदन हम करें, समय से अपने बच्चों का विवाह करें, समय से शादी ब्याह हो जाए और अपने बच्चों को थोड़ा धर्म की शिक्षा अवश्य दें, सदाचार उनके जीवन में रहे। हम भगवान राम के इस राष्ट्र में जन्मे हैं। आप जरा विचार तो करिए, रावण और राम में मूल रूप से क्या अंतर है। यदि देखा जाए तो संपत्ति रावण के पास ज्यादा है क्योंकि स्वर्ण की लंका है, वो तो वनवासी राम है। आयु उसकी बड़ी है और लौकिक दृष्टि से विचार किया जाए तो विद्वत्ता में भी वो बड़ा श्रेष्ठ है। आयुध उसके पास अधिक है, सेना उसके पास अधिक है, संपत्ति उसके पास अधिक है, फिर भी राम की विजय होती है और रावण का पराभव होता है और आज तक रावण जलाया जाता है। उसका कारण क्या है? बोले राम जी का चरित्र श्रेष्ठ है और रावण का चरित्र श्रेष्ठ नहीं है। जिसका चरित्र श्रेष्ठ होगा साहब वही पूजनीय होगा। हमारे यहां आचरण की पूजा है, हमारे यहां चित्र की पूजा नहीं है, हमारे यहां चरित्र की पूजा है। हम चरित्र को पूजने वाले लोग हैं। जब रावण मर गया तो मंदोदरी ये देखना चाहती थी कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा है जिसने मेरे पति को मार दिया। राम जी रावण को मारने के बाद एक शिला पर बैठे हैं, कुछ विचार मग्न हैं और वहां पीछे से मंदोदरी आई। मंदोदरी की परछाई राम जी पर पड़ी। राम जी सहम कर उठकर खड़े हो गए, थोड़ा दूर हटे, प्रणाम किया। मैंने आपको पहचाना नहीं। मंदोदरी ने कहा मैं अभागे रावण की पत्नी हूं। राम जी को लग रहा था कि शिकायत लेकर आई होगी कि तुमने मेरा सुहाग छीन लिया, पर मंदोदरी बोली नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। तो बोले मैं तो ये देखने आई थी कि ऐसा आप में क्या है जो मेरे पति में नहीं था कि आप उनको मारने में सफल हुए। राम जी ने कहा आज्ञा करिए, मैं क्या कहूं, क्या करूं। मंदोदरी बोली सब पता लग गया मुझे, अब और कुछ नहीं जानना। क्या पता लग गया? बोले ये मैं जान गई, एक मेरा पति जो हम इतनी रानियों के होते हुए, मुझ जैसी पत्नी के होते हुए किसी दूसरे की पत्नी का हरण करके ले आया, और एक आप है कि दूसरे की नारी की परछाई भी आपके ऊपर आई तो आप सहम के दूर हट गए, पर नारी की परछाई से भी आप भाग गए। इसलिए आप राम हैं और मेरे पति ने अपना ये जीवन में चरित्र नहीं रखा, इसलिए आज उसकी ये दशा हुई। ये हम सब लोगों के लिए गहरी लकीर है साहब कि जिसका चरित्र श्रेष्ठ होगा जीवन में वही विजयी होगा। हो सकता है भौतिकता की चमक धमक में आपको 4 दिन की चांदनी दिखाई दे, लेकिन वस्तुतः विजय उसी की है जो चरित्रवान है, जिसका जीवन श्रेष्ठ है। वही धर्मज्ञ व्यक्ति ही वास्तव में विजय प्राप्त करता है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश यात्रा पर थे, कहीं उन्होंने बड़ा प्रभावी प्रवचन किया। कोई विदेशी महिला उनके वक्तव्य से, उनके आकर्षण में आकर के एकांत में कहने लगी मुझे आपसे कुछ कहना है, कहिए। बोले मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा क्यों? बोले मैं आपसे आप जैसा पुत्र चाहती हूं, मेरी इच्छा है कि आप जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। आपकी प्रज्ञा, आपका तेज देखकर मुझे लगता है मुझे भी आप जैसा पुत्र होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा देवी तू मेरे जैसा पुत्र चाहती है तो मुझी को अपना पुत्र बना ले, मैं ही तेरा पुत्र बन जाता हूं। पता नहीं मेरे विवाह के बाद भी तेरे को ऐसा पुत्र होगा कि नहीं होगा, तू मुझे ही बेटा मान लेना, हर्ज क्या है, तुझे तो बेटा ही तो चाहिए। वो लज्जित हो गई और लौट गई। हम उस राष्ट्र के वासी हैं
जहां ऐसा आदर्श नहीं। अर्जुन जब स्वर्ग में गए, वहां अप्सरा ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, मुझसे परिणय कीजिए। इन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे दादा परदादा यहां आए हैं, मैं आपका भोग नहीं कर सकता। उस अप्सरा ने कहा यदि तुमने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की तो मैं तो श्राप दे दूंगी। अर्जुन ने कहा मुझे स्वीकार है। अंतोगत्वा उस अप्सरा ने अर्जुन को जो है नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने कहा श्रोधारी है, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करूंगा। और उस श्राप के परिणाम में अज्ञातवास के काल में अर्जुन को 1 वर्ष तक बृहन्नला बनकर के रहना पड़ा। बृहन्नला बनकर के उस रूप में रहना पड़ा, वो श्राप सिद्ध करने के लिए। लेकिन धन्य है गांडीवधारी अर्जुन जिन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया। बोले नहीं, यद्यपि वो तो अप्सरा थी, पर आपकी भावना देखिए, मेरे पूर्वज यहां आए हैं, मैं आपका भोग नहीं कर सकता। शिविदधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, शिविदधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, धर्म हेतु सहे कष्ट अनेका, धर्म हेतु सहे कष्ट अनेका, शिविदधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, शिविदधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, धर्म हेतु सहे, धर्म हेतु सहे, धर्म हेतु सहे कष्ट। अनेका। अब आपको विदेशों वाली बात सुनाएं। अभिषेक जी, एक महात्मा भारत से विदेश कहीं गए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री किसी चबूतरे के पास बैठी है और पंखा लेके उसकी हवा कर रही है। तो उन्होंने किसी से जिज्ञासावश पूछा कि ये स्त्री जो है ये चबूतरे की हवा क्यों कर रही है? यहाँ तो कोई देवी देवता नजर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, क्या कर रही है? बोले नहीं, कोई देवता का चबूतरा नहीं है, इसके पति की कब्र है, इसका पति यहाँ दफनाया गया है, उसी का कब्र है। वो महात्मा को बड़ी श्रद्धा जमी कि बड़े गजब की बात है, हम तो सोचते थे हमारे देश में ही सती नारियां होती हैं, विदेशों में भी ऐसी नारी हो सकती है क्या? तो जाके उसको प्रणाम किया। उसने पूछा कि आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले आपका सतत्व देखकर मैं प्रभावित हो गया। वो बोली देखो ये सब बातें मैं नहीं जानती, वो तो हमारे देश का कानून ये है कि जब तक एक पति की कब्र ठीक से सूख ना जाए दूसरा ब्याह नहीं कर सकते, इसलिए मैं हवा करके इसको सुखा रही हूं। तो ये विदेशों की सभ्यता हो सकती है, पर हमारे यहां क्या सभ्यता है? यहां तो भैया जन्मों जन्मों का समर्पण है। प्रत्युर्निर्दग्ध देहस्य देहात्पतिं प्रतीक्षते, देहात्पतिं प्रतीक्षते। अब उस बालक को देखकर बड़ी मुग्ध हो गई, यही मेरे पति देव हैं, प्राणनाथ हैं। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, एक दूसरे को वो तो जान ही गए, जयमाला हुई और बाद में संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और संबरासुर के साथ बड़ा जबरदस्त युद्ध प्रद्युम्न जी का हुआ। संबरासुर को समाप्त कर दिया, आकाश मार्ग से द्वारिका पधारे। द्वारिका में सबको पता चला, सबने खूब उत्सव मनाया, जय जयकार हुई। बोली द्वारिका नाथ की श्री प्रद्युम्न जी महाराज की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
भक्तस्य परमसखा प्रीतस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टाशमन्तकम्। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, द्वारिका में एक बड़े श्रेष्ठ यदुवंशी थे जिनका नाम था सत्राजित। ये भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको वरदान में एक मणि दे दी। उस मणि का नाम है श्यमंतक मणि। उस मणि की विशेषता है कि जहां वो रहेगी ना अकाल होगा, ना अतिवृष्टि होगी, ना अनावृष्टि होगी, ना दुर्भिक्ष होगा, ना महामारी होगी। ऐसी विलक्षण मणि है, बड़ी दिव्य तेज से संपन्न, 8 बार सोना नित्य प्रति देने वाली। और जब सत्राजित पहन के सभा में आए तो सबकी आंखें चौंधे आ गईं। सबको मणि की बात पता चली, सबने जय जयकार करके उनका अभिनंदन किया। लोगों ने समझाया, इस मणि को आप खजाने में रखवा दो, क्योंकि इतनी मूल्यवान मणि घर में रखोगे तो कोई गड़बड़ हो सकती है। किसी को पता चल जाए आपके घर में 2-4 करोड़ रखे हैं या इतना कुछ रखा है तो चोर उचक्का आ सकते हैं कि नहीं। तो जो सभा के बड़े बूढ़े लोग थे उन्होंने सत्राजित को समझाया, पर सत्राजित को लगा कि अच्छा, हमने परिश्रम किया, साधना तपस्या हमने करी और सब इनको दे दें। चुपचाप मणि को रख करके घर आ गया, लाके अपने घर के मंदिर में रख दिया। कुछ दिनों के बाद इनका छोटा भाई प्रसेन मणि को धारण करके शिकार करने गया, पर शिकार तो मिला नहीं, इसी का शिकार हो गया। सिंह ने पकड़ लिया, मार डाला। उस सिंह को मार करके कोई ऋक्ष उस मणि को ले गया। वो ऋक्षराज जामवंत थे, वहां मणि पहुंच गई। जब प्रसेन नहीं लौटा तो सत्राजित को लग रहा था कि मेरे भाई को मरवा दिया होगा, लगता है मेरे भाई की हत्या हो गई। अब वो किससे कहे, उदास बैठा था। पत्नी ने पूछा, इतना परेशान क्यों हो? बोली, देवी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे देवर को गए हुए 3 दिन बीत गए, आज तक कोई खबर नहीं? बोले, हाँ चिंता की बात तो है, पर आपको क्या लगता है? बोले, मुझे तो क्या लगता है कि हो सकता है मेरे भाई की हत्या हो गई हो। अरे पर ऐसा कौन करेगा? अरे बोले, और कोई नहीं कर सकता, इस द्वारिकाधीश ने किया होगा, क्योंकि उनके मन में मणि के प्रति लालच था। अब आप विचार करो, क्या भगवान के मन में भी लालच आ सकता है? अच्छा, भगवान की ससुराल कहां है? भगवान विष्णु की ससुराल समुद्र में, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र पुत्री हैं। उस समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, सारे रत्नों का आगार है, रत्नों की खान है समुद्र। तो जिनकी ससुराल ही रत्नाकर के पास, और जो स्वयं लक्ष्मीपति और त्रिलोकपति चराचरपति, क्या उनके मन में कोई लालच आ जाए? पर ये धन इतनी बुरी वस्तु है कि ये धन भैया हमारी बुद्धि में ऐसे विकार उत्पन्न कर देता है कि हमें सब जगह सब में दोष नजर आने लगते हैं। देखो, हमारी आंखों में यदि लोभ है तो हमें सब में लोभ दिखेगा। हमारे अंदर काम है तो सब में काम नजर आएगा। हमारे अंदर क्रोध है तो हर व्यक्ति पर क्रोध ही नजर आएगा। जो अंदर होगा वही तो दिखेगा, जैसा चश्मा लगाओगे वैसे तो सब दिखेगा। इसलिए कहा जाता है कि भैया न काम रखो न क्रोध रखो, मन में क्या रखो? बोले, मन में भगवान का प्रेम रखो तो सब जगह आपको प्रेम नजर आएगा। संतों को हर कोई संत नजर आता है। और एक आपको सूत्र दे दें, यदि आपको दुनिया लगता है कि बहुत बिगड़ गई है, दुनिया बिल्कुल खराब हो गई, तो समझ लेना आपकी दृष्टि खराब हो गई, क्योंकि अच्छों की कमी आज भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको कोई अच्छा नहीं दिखता, सब में बुराई नजर आ रही है। कुछ लोग होते हैं जिनको कोई बुरा नहीं लगता, वो लगते हैं सब अच्छा है। एक और प्यारी बात कि यदि आप दुनिया की बुराई करते हैं, अरे संसार बहुत बुरा है, ये दुनिया बहुत बुरी है, तो जगत की बुराई नहीं, जगदीश की बुराई है। कैसे? आप कभी किसी चित्र को देख करके उस चित्र की निंदा करें कि ये चित्र अच्छा नहीं बना, तो अंकित जी
कोई चित्र को देख के कहो कि चित्र अच्छा नहीं बना, तो चित्र की निंदा है कि चित्रकार की? चित्र तो चित्रकार ने बनाया, तो चित्र अच्छा नहीं बना इसका मतलब चित्रकार को बनाना नहीं आया। ठीक उसी प्रकार जगत की निंदा करो तो जगदीश की निंदा है कि भैया उसको बनाना नहीं आया है, तो उसी की निंदा हुई नहीं कि उसको बनाना नहीं आया, उसने बढ़िया नहीं बनाया। अरे उसने तो बहुत अच्छा बनाया है, हमको इसमें रहना नहीं आया। हमें रहना आ जाए, हमारे अंदर से वो दोष निकल जाए। उन दोषों की निवृत्ति के लिए ही तो ये कथा है। उन कथा ये दोषों को धोती है, उनकी सफाई करती है। अब सत्राजित के मन में लालच था तो उसको लग रहा है द्वारिकाधीश भी लालची होंगे। ये अर्थ इतने बड़े बड़े अनर्थ कराता है। भगवान द्वारिकाधीश तक ये बात पहुंची तो वो मणि की खोज में गए। प्रसेन मरा हुआ मिला, सिंह मरा हुआ मिला, फिर गुफा में गए। ऋक्षराज जामवंत के बेटी मणि से खेल रही थी। वहां जामवंत जी के साथ द्वारिकानाथ का युद्ध हुआ। 28 दिनों तक युद्ध चला और जामवंत जी 28 दिन बाद पहचान गए, करे ये तो मेरे राम जी हैं। फिर क्षमा याचना की, अपनी पुत्री का विवाह भगवान द्वारिकाधीश से कर दिया, कन्यादान कर दिया और कन्यादान का संकल्प करके अपनी बेटी का हाथ द्वारिकाधीश के हाथ में दे दिया। और फिर भगवान द्वारिकानाथ उस मणि को और जाम्बवती को लेकर के आए। सत्राजित भी बड़ा लज्जित था, उसने भी फिर अपनी बेटी का विवाह द्वारिकानाथ से कर दिया। और उसके बाद भगवान के अन्यान्य विवाह हैं। चौथा विवाह भगवान द्वारिकाधीश का जो है यमुना जी के साथ में हुआ, जिनका एक नाम कालिंदी है। सूर्य नारायण की पुत्री यमुना जी हैं। पांचवा विवाह मित्रवृंदा जी के साथ। छठवां विवाह कौशल देश के राजा नग्नजित की बेटी नग्नजिती के साथ। सातवां विवाह भद्रा जी के साथ। और आठवां विवाह जो है लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। ये 8 मुख्य पटरानियां हैं। और फिर 16,100 विवाह एक साथ हुए। भौमासुर नाम के राक्षस ने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान उनको मारने के लिए, राक्षस को मारने के लिए गए। भौमासुर से युद्ध हुआ। मुर नाम के दैत्य का वध किया, मुरारी कहलाए। भौमासुर से युद्ध किया। ये भौमासुर जो है पृथ्वी का पुत्र है, तो पृथ्वी कहीं नाराज ना हो जाए इसलिए मार नहीं रहे थे। पर पृथ्वी ने प्रार्थना करी, भगवान इसको मार डालिए। पृथ्वी ने कहा भले ही ये मेरा पुत्र है पर ये दुष्ट हो गया है, इसको समाप्त कर दीजिए। भगवान ने उसको मार दिया। अच्छा, माता तो इसकी पृथ्वी है, पिता कौन है पंकज जी? भौमासुर की मां पृथ्वी है, पिता कौन है? भगवान नारायण। क्योंकि पृथ्वी जो है वो किसकी पत्नी है? सवेरे सवेरे हम लोग पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, आप लोग करते हैं कि नहीं? सवेरे 2 काम कम से कम कर लेना चाहिए। आंखें खुले तो बिस्तर पे बैठते ही हथेलियों को रगड़ करके और ऐसे करावलोकन करते हुए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और फिर पृथ्वी देवी को प्रणाम करके समुद्रे वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्वे। हम तुम्हारे ऊपर पैर रखेंगे, कितने अपराध करेंगे उन्हें आप क्षमा करना। तो किसकी पत्नी है? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। जिस समय भगवान ने वराह रूप धारण किया था पृथ्वी को लाने के लिए, तो भगवान के श्वेत से पृथ्वी गर्भणी हुई और उसी के द्वारा यह भौमासुर नाम का दैत्य जन्म लिया। तो भगवान ने आज इसका उद्धार किया। उन 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त करवाया। और फिर वो सब इस बात के लिए परेशान थी कि अब हम कहां जाएं। कि पकड़ लो हाथ बनवारी, है? नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी,
तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरी है पाप के कटरे, हमारे सर पे ये भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। धारी है पाप के कटरे, हमारे सिर पे ये भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज हे जाएगी। कन्हैया, जय हो। हे श्याम सुंदर,
भवन में नैया प्रभु अब डूब जाएंगे। कि भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार लग जाए। पकड़ लो हाथ भगवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। किसी का कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। हे कन्हैया, दर्द दिल का कहे किससे सहारा, कोई ना देगा। ता कहे किससे सहारा, कोई ना देगा। दर्द दिल का कहे किससे सहारा, कोई ना देगा। दर्द दिल का कहे किससे सहारा, कोई ना मेरा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसे को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा हो किसी का कुछ ना बिगड़ेगा, हमारे लाज जाएगी। किसी का कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। किसी का कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। किसी का कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हे मेरे नाथ, आपका बनकर के भी मैं दर दर भटका, तो लाज आपकी जाएगी।